पाइथन और पांडास की लाइब्रेरी की बहुत ही बड़ी खूबसूरती ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने पीसी से नहीं बल्कि ऑनलाइन वेबसाइट से भी डेटा ले सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। स्क्रीन आपके सामने हाजिर है। मैं ऑनलाइन वेबसाइट पे एक पे जाता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन का डेटा जो है उसको देखता हूँ, और मेरे पास यहाँ पे अगर विकीपीडिया का पेज आ जाए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक URL आ गया। अब हमने इसमें रीड करना है डेटा। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, नई फाइल बनाता हूँ, यहाँ पे 02 ऑनलाइन डेटा import .ipynb इसको नाम दे देते हैं। यहाँ पे हम कर्नल साहब डेटा एनालिसिस वाले सिलेक्ट करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा बंद कर देता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं रीडिंग HTML फाइल्स। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम पाइथन का कोड लिखते हैं, import pandas as pd। ठीक है, और अगला काम हमने क्या करना है, मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद मैं अब URL देता हूँ, यहाँ पे URL देता हूँ जहाँ से हमने डेटा लेना है। ये आ गया जी मेरे पास, सॉरी आई हैव टू कॉपी दिस, कॉपी, और यहाँ पे ये आ गया हमारे पास URL, और इसके इर्द गिर्द सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन आप लगा दें। स्ट्रिंग के अंदर आपने URL ले लेना है, एंड देन यू हैव टू रीड द टेबल्स। और आपने क्या करना है, टेबल्स इज इक्वल टू pd.read_html। ठीक है, और उसमें URL दे देना। और अगर आप गौर करें, अगर इसमें कोई भी टेबल होगा समथिंग लाइक दिस, ये टेबल्स आ रहे हैं आपके पास, तो आप इन टेबल्स को रीड कर पाएंगे। कैसे, अभी देखिएगा। यहाँ पे ये मैंने टेबल्स रीड किए, मैं इसको रन करता हूँ, और यहाँ पे ये हमारे पास एक एरर आ रही है। लेट्स सी हमारे पास एरर क्या कहती है, मिसिंग ऑप्शनल डिपेंडेंसी। ये वाली आप इसे इंस्टॉल करें, LXML। मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आता हूँ, पिप इंस्टॉल। सेम उसी इन्वायरमेंट के अंदर करना है जिस इन्वायरमेंट में आप ये काम कर रहे हैं। मैं इंस्टॉल करता हूँ। यह क्या करेगा, XML फाइल को रीड करके आपके सामने लेके आएगा। ठीक है, HTML या XML। तो मैं यहाँ से इसको दोबारा से रन करता हूँ, एंड नाउ द टेबल्स आर देयर। और अगर मैं व्यू वेरिएबल्स में जाऊँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास URLs है और टेबल्स भी हैं। ठीक है, और वैल्यू हमारी 0 से 1 तक है, यानी कि साइज 31 है, लिस्ट है हमारे पास, और कुछ इस तरीके से चल रहा है। बट आई वॉन्ट रिकमेंड टू यूज़ दिस वेरिएबल्स फ्रॉम हियर। मैं सिंपली यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे DF, या आप ऑफ कोर्स टेबल की लेंथ भी कर सकते हैं पहले, LEN टेबल्स। मैं इसको रन करता हूँ, तो हमारे पास कितने टेबल्स हैं, 31 टेबल्स हैं टोटल। और अगर आपको मैं URL दिखाऊँ, अगर आप गौर करें, आपके पास मल्टीपल छोटे बड़े टेबल्स जो हैं यहाँ पे इस URL के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, पहला टेबल हमारे पास क्या है, ये वाला। ठीक है, फिर दूसरा हमारे पास ये है, तीसरा ये है, चौथा आगे है, फिर पांचवा। इस तरीके से आपके पास टेबल्स आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको DF के अंदर स्टोर करता हूँ। टेबल नंबर 6 को या 5 को या 6 को या 1 को या 0 को मैं इसको इस तरीके से स्टोर करता हूँ, और इसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ कि हमारे पास क्या आता है। मैं रन करता हूँ जी, तो ये हमारे पास जो पहला टेबल है वो कुछ इस तरीके से है। मैं 1 वाले को रन करता हूँ, ये हमारे पास दूसरा टेबल आ गया। 3 वाले को रन करता हूँ, 2 वाले को रन करता हूँ, यानी कि तीसरा टेबल, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। चौथे टेबल को रन करता हूँ, ये हम यहाँ पे वो दे रहे हैं लिस्ट का नंबर, और ये आपके पास सारे के सारे टेबल रिफाइंड फॉर्म में आ रहे हैं। इस चीज़ को हम वेब स्क्रैपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वर्ल्ड पॉपुलेशन का डेटा आ गया। अब मैं 6 पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमारे पास ये आ गया। 31 टेबल्स हैं हमारे पास, और आप यहीं से डेटा को देख के स्टोर भी कर सकते हैं। अगर मैं वापस जाऊँ HTML के अंदर, तो आप यहाँ पे चेक करें, हमारे पास जो टेबल नंबर 1 था वो बिल्कुल ही कोई छोटा सा टेबल था, और ये टेबल नंबर 2 यानी कि जिसका इंडेक्स 1 है, इसको अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास टेबल डायरेक्टली आ जाएगा, समथिंग लाइक नॉट लाइक दिस, सॉरी। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और ये मेरे पास टेबल आ गया, पॉपुलेशन, ईयर, और यहाँ पे चेक करें ईयर्स elapsed, और ये है हमारे पास तीसरा टेबल। ये मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, 2 एंटर, तो ये हमारे पास टेबल आ गया। रीजन 2022 की परसेंटेज, 2030 की परसेंटेज, एंड 2050 की परसेंटेज। ये डिफरेंट एरियाज़ की बेस पे है। फिर हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स हैं, एंड देन उसकी कंट्री पॉपुलेशन आ गई। यहाँ पे 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ आ गए, ऑफकोर्स पाकिस्तान भी है इसमें। तो मैं यहाँ पे तीसरा टेबल करता हूँ, तो ये हमें दे देगा एरिया वाइज। अगर नहीं आता तो इसका मतलब है कि इंडेक्सिंग के अंदर जो उन्होंने टेबल बनाया उसमें कोई फ़र्क है। ये आ गया हमारा 5वां टेबल, क्योंकि स्ट्रिंग लिख रहे हैं, लिस्ट लिख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास टॉप 10 कंट्रीज़ आ गई। अब आप इसको सेव भी कर सकते हैं। सेव कैसे करना है, मैं यहीं पे लिखता हूँ DF2, यहाँ पे इसको मैं CSV के अंदर सेव करता हूँ। ठीक है,
और कहाँ पे सेव करना है, सिंपली हमने $:00_datasets, ठीक है, एंड देन वर्ड पॉपुलेशन इंडेक्स हमारे पास फॉल्स आ गया, ठीक है। अब इसको मैं जब रन करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास डेटा सेट्स के अंदर हमारे पास वर्ड पॉपुलेशन का डेटा आ गया विच लुक्स लाइक दिस। दिस इज हाउ यू कैन सेव योर टेबल्स फ्रॉम वेबसाइट। और विकीपीडिया मैंने एक एग्जांपल दी है, इसके अलावा आप मल्टीपल और वेबसाइट से भी डेटा स्क्रैप कर सकते हैं। ये है डेटा स्क्रैपिंग विद पाइथन। अब इसके एडवांस वर्जन्स भी हैं, ब्यूटीफुल सूप की लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप डेटा स्क्रैपिंग कर सकते हैं, एंड देयर आर मेनी अदर लाइब्रेरीज। तो डेटा स्क्रैपिंग अगर आप देखें यहाँ पे अगर आप जाएं तो ब्यूटीफुल सूप पाइथन अगर आप लिखेंगे तो ये एक लाइब्रेरी है जो आपको बेतहाशा इंपॉर्टेंट फंक्शंस देती है जिससे आप किसी भी वेबसाइट से डेटा स्क्रैप कर सकते हैं। और वो डेटा अगर आप kaggle.com पे जाके अपलोड करते जाएं तो आप डेटा सेट के मास्टर भी बन सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको उस डेटा सेट को अच्छे से बनाना पड़ता है, और इसी वजह से लोगों ने बड़े बड़े डेटा सेट स्क्रैप करके यहाँ पे रखे हुए हैं और वो केगल के ग्रैंड मास्टर्स बने हुए हैं। दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद द डेटा। डेटा सिर्फ अपना लेना या किसी का लेना नहीं मेन चीज़ होती। डेटा से मुराद ये है कि आप किसी का भी डेटा पकड़ें, उसको अपने मकसद के लिए यूज़ करें, एंड देन यू कैन क्रिएट योर ओन डेटा सेट्स फ्रॉम दैट डेटा। लेकिन आप उन लोगों को ज़रूर साइट करें जिनका ओरिजिनल डेटा था। वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऑफ कोर्स अगर आपको कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे कोड्स अवेलेबल हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।